ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं टेक्निकल एनालिसिस सीखें और उसको मार्केट में अप्लाई करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो मार्केट हो। बल्कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इन चीजों से हट के आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग के अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो 90% ट्रेडर्स अपनी मनी लूज करते हैं, और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि वो सारे एक ही तरह की मेंटालिटी रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप एक ट्रेड लेते हैं तो वो स्पेसिफिक ट्रेड गलत क्यों होती है? नहीं, आप कभी भी इस तरह नहीं सोचते। बल्कि आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका सिर्फ दिमाग में एक ही मोटिव होता है, एक ही आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, और वो है प्रॉफिट। कि किसी तरह उस स्पेसिफिक ट्रेड में आप प्रॉफिट ले लें, किसी तरह वो ट्रेड टीपी हिट कर जाए। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत गलत माइंडसेट है, जो कि आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनने देगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 रूल्स डिस्कस करूंगा जो कि आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बना देंगे, सुपर स्ट्रांग बना देंगे, और जिसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर तो आपने अभी तक BingX एक्सचेंज पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? उसके स्पेसिफिक 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये कि आपको मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी 3 मंथ्स की फ्री एक्सेस दी जाएगी। सेकंड ये कि जो मेरे फर्स्ट 20 यूजर्स होंगे, यानी जो मेरे रेफरल के थ्रू फर्स्ट 20 यूजर्स $100 डिपॉजिट करेंगे BingX एक्सचेंज में, उनको $10 स्पॉट में दिए जाएंगे, जिसको अगर तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन BingX एक्सचेंज इस्तेमाल करने के बाद, उसका इंटरफेस देखने के बाद यकीनन आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि वहीं पे ट्रेड करेंगे। थर्ड रीजन ये कि जहां पे बाकी एक्सचेंजेस आपसे ट्रेडिंग फी बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं, वहीं पे BingX एक्सचेंज आपसे रिलेटिवली काफी कम फी चार्ज कर रही है। लास्टली ये कि BingX एक्सचेंज एक ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज है जिसका डेली का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन से ज्यादा है, जो कि काफी बड़ी एक्सचेंजेस यानी KuCoin और MEXC से भी रिलेटिवली ज्यादा है। तो फौरन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अपना BingX एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद अपनी UID मेरे WhatsApp नंबर पे शेयर कर दें, जो कि आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको अपने साथ लेके चलना है वो है फोमो का। अब फोमो बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कॉइन है जो कि आप देख रहे थे या आपकी नजर के सामने आ गया, अचानक पंप होने लग गया, और विदाउट एनी रीजन आपने अपने टेक्निकल सेटअप को भी उस पर अप्लाई नहीं किया, और सिंपली आपने फोमो में आके कि ये और पंप हो सकता है, आप डायरेक्ट उसमें इंटर कर जाते हैं। और जब आप इंटर करते हैं तो वो डंप करने लग जाता है और आपको वहां पे लॉस हो जाता है, और फिर आप मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वहां पे आपकी गलती क्या थी, बल्कि आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट गलत ट्रेड लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि एक ट्रेन चल रही है, क्या आप उस चलती हुई ट्रेन को पकड़ेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसी तरह एक कॉइन बहुत पंप हो गया है और विदाउट एनी रीजन आप उस चलती हुई ट्रेन को पकड़ रहे हैं जहां पे आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो कभी भी आप फोमो ना करें, बल्कि एक आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है आप उसको लेके चलें और अपने माइंडसेट को इस तरह स्ट्रांग बनाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत से ट्रेडर्स का कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज वर्क नहीं करती है। आप खुद का एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं जो कि मार्केट में वर्क करती है। अगर तो खुद की आपके पास नहीं है तो आप उन लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को कॉपी कर सकते हैं जो कि बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज हैं, जिस तरह मैंने अपने चैनल पे बहुत सी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज शेयर की हुई हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको करनी चाहिए वो है अपनी ट्रेड्स को जर्नल करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी एक स्पेसिफिक डायरी रख लें, कोई भी कॉपी रख लें, और आप जितनी भी ट्रेड्स लेते हैं आप प्रॉपरली वहां पे उसका रिकॉर्ड बनाएं। आप देखें कि आपने कौन सी ट्रेड ली थी, आखिर वो आपने ट्रेड ली क्यों थी, आपको वहां पे क्या नहीं करना चाहिए था, और क्या आपने वहां पे सही किया। इससे होगा क्या कि आप में जो जो इंप्रूवमेंट्स होती जाएंगी वो आपके सामने नजर आ रही होंगी आपको। क्योंकि ट्रेडिंग में माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपको कंसेक्यूटिव लॉसेस हो रहे हो और वहां पे आप बिल्कुल मायूस हो जाएं। तो बजाय इसके कि आप वहां पे मायूस हो जाएं, आप जाएं उस ट्रेडिंग जर्नल को देखें और जाके देखें कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे, फिर आपने उनको किस तरह ओवरकम किया, और अब आपके पास क्या नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको आपने टैकल करना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि आपको पता हो कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। अब हमारे पास मार्केट में बहुत से डेज ऐसे होते हैं जहां पे हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, वो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, और बहुत से डेज इस तरह के होते हैं जहां पे कोई ट्रेडिंग सेटअप ही नहीं मिल रहा होता। तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस है, और पेशेंस के बगैर आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये चीज आप समझे कि व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं रूल है, वो ये कि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेके जाएं।
अब बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनका एक ही मोटिव होता है, सिर्फ प्रॉफिट। और जब जब उनको प्रॉफिट हो रहा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे होते हैं, और जब उन्हें लॉस हो जाता है तो वो समझते हैं कि मार्केट्स उनके लिए नहीं है, वो कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। तो आपने इस माइंडसेट को चेंज करना है और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेके चलना है। अब बिजनेस में क्या होता है, कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, लेकिन नेट रिजल्ट आपका यही होना चाहिए कि आपको एंड पे प्रॉफिट हो। यही एक बिजनेस कहलाता है। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि क्रिप्टो को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ पे आके वो सिर्फ मनी ही बनाएंगे। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि काफ़ी टाइम आपका लॉस भी हो जाता है। आपने वहाँ पे डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि आपने उसको एक सबक की तरह लेके चलना है, और आपने इस पूरे सिस्टम को एक बिजनेस की तरह डील करना है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन एंड पे जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप प्रॉफिटेबल हों।